ओम शांति। आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा से पूछते रहे, बाबा की मानते रहे, तो इसी में हमारा भला कल्याण है। क्वेश्चन है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? आंसर है, सरेंडर बुद्धि बन कहती हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। ये है सौदा, परंतु इसमें सच्चे दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बार बार जो तुमने वादा किया है उसको याद दिलाओ, ठीक है। सच्ची दिल देखोगे, कितनी सच्ची दिल है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाती हैं, बच्चे जानते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो, तुम अडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे। गोद ली हुई है ना, बाबा ने कहा मेरी गोद मिली है तुम्हें ब्रह्मा के माध्यम से। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोक हो चुका है, वो श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले वो आपेक जो एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले वो आपेक ड्रामानुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी है, कोई सतो है, कोई रजो पुरुषार्थी है, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार प्यादे हैं, तो ये नाम दिए हैं। ये सारे नाम है पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसी मेहनत कर रहा है, जिसका जैसा योग है, जिसका जैसा ज्ञान योग है, उस हिसाब से बाबा ने ये नाम दे दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। गुप्त मेहनत चल रही है ना, स्वयं से मेहनत कर रहे हैं। इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाई हैं, उसमें भी ज्ञान का शंख है। ज्ञान का चक्र ज्ञान की गदा है, तो सब ज्ञान की बातें हैं। जितने भी अलंकार हैं, सब अपने पीछे अर्थ लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो समझाया भी जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं, इसीलिए दिखाते हैं कमल फूल। इसीलिए पूरे कमल फूल के ऊपर ही एक कोर्स का चैप्टर है, जिससे कि लोगों को अच्छी तरह समझ में आए कि कमल फूल का मतलब क्या है। अच्छा, किसी और ने ये बात नहीं बताई, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये रहस्य बाबा ने खोले हैं। चलो कितना ही शास्त्रवादी क्यों न हो, कोई भी इन बातों को नहीं बता सकता कि ये जो अलंकार है ये किस बात का प्रतीक है। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाबा को याद करते हैं, ये कर्म योग संन्यास है, अपनी रचना की भी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, अभी तुम समझते हो ना, पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुखी देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छीछी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है, बाप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा, भी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? क्षणभंगुर का सुख है, ठीक, और वो सुख भी कितना नुकसान दे जाए कुछ पता नहीं। दुनिया के सुख झेल ले लो, कितने नुकसानदायक हैं। शरीर को सुख तो बीमारियां भी हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तुम स्वर्ग के सुखों के बारे में सोचो, यहाँ के सुखों के बारे में मत सोचो, ठीक है।
तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो, बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है, बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा पहले पहले तो निश्चय चाहिए कि ये जो पढ़ा रही हैं ये भगवान पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो बात बता रहे हैं स्वयं परमात्मा बता रहे, ये निश्चय होना ठीक है। ये निश्चय रहेगा तभी तो कुछ बाबा से शक्तियां मिल पाएंगी। निश्चय नहीं होगा, भगवान में संशय होगा तो कैसे ताकत देगा वो। निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी, दूसरा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये निशानी है निश्चय की। जिसको निश्चय होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है, खुश रहेगी वो आत्मा। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा, दूसरी निशानी है सरेंडर बुद्धि, ठीक है। मतलब किसी भी बात की क्या नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, जो सरेंडर बुद्धि होगा। कहती है बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही, ठीक है, आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाबा से कैसा बनना पड़े, सच्चा बनना पड़े। चाहे जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई नहीं ऐसा जो जिसकी लाइफ स्मूथली चल रही हो। तो कम से कम भगवान से तो कैसे रहे, ठीक है, सच्चे रहें। जो भी आपका पुरुषार्थ चल रहा है, जिस भी विकार से आप परेशान हो रहे हैं, वो बाबा को बता दे, लेकिन सच्चे रहें। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चों के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, होता ही है। जो लगेगा ये कैसे संभव है, तो गरीब तो झट बताते हैं। सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वो धर्माओ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पण, इसीलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है, पुण्य आत्मा बनते हैं। तो इसीलिए दान पुण्य भी जरूरी है, ठीक है। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार में भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। जिसने जो किया सब बाबा ने कहा मेरे पास हिसाब है, क्योंकि मुझे वापस देना है ना, इसलिए हिसाब तो रखना पड़ेगा। वापस ना देना हो तो कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे बच्चे मेरे को तो हिसाब रखना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि मुझे ब्याज सहित तुम्हें लौटाना होगा वापस। तो धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वो हुआ धर्माओं निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं, कहेंगे ईश्वर अर्थदान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। आपने बांध दिया किसको, भगवान को। तो बाबा कह देता कई बार मुरली में कि तुम मुझे देते क्या हो, तुम तो उल्टा लेते हो, ठीक है ना। ये तो ऐसे हो गया जैसे आपने कहीं जमा कर दिया और आपको मिल जाएगा अपने आप ही समय आने पर। तो इसीलिए दुआओं की तरह हो गया नहीं, जैसे जमा है आपके पास दुआएं तो समय आने पे वो आ जाएंगे काम। ऐसे ही दान पुण्य समय आने पे काम आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि बहुत कुछ नुकसान होने वाला होगा आपका, उससे बचा लेगा आपको, ठीक है। ईश्वर अर्थ आप जो भी लगाएंगे, तन लगाएं, धन लगाएं या जन लगाएं, चारों ही चीज अगर आप लगा रहे हैं तो ये सही समय आने पर आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि हमें इसलिए क्या करना है, जिससे जैसा बने वैसा करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना, खाली जीवन को अपने ऊपर ही चलाना, ठीक है। बाबा कोई आपसे मांगता थोड़ी, बताओ कौन मांगता, कोई भी नहीं मांगता। वो तो अपनी इच्छा से ही सभी सोचते हैं भाई हमारा भी क्या हो जाए, ठीक है, हमारा भी जमा हो जाए, क्योंकि हमें वापस लेना, इसीलिए हमारा, हाँ वही तो, इसीलिए हमारा क्या हो जाए, जमा हो जाए। क्योंकि
इस जन्म में तो चलो जो हो गया सो गया, आगे के जन्म में तो चाहिए ना फिर। तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु बाबा बोल रहे निष्काम तो होता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मिल जाता है ना। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाबा ने समझाया निष्काम सेवा तो हो ही नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। निष्काम सेवा तो बाबा अच्छे और बुरे दोनों का फल मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बाबा तो पिता है ना, माँ बाप थोड़ी कहेंगे कि माँ बाप फिर भी कह देते हैं देखो कलयुग है कि हमने तुम्हारे को इतना किया, तुमने क्या किया, लेकिन बाबा तो वो भी नहीं कहता। तो इसीलिए बाबा के ऊपर सेट बैठती है बात सिवाय और किसी के। इसलिए बाबा ने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम निष्काम सेवा कर रहे हो, तुमको तो सब मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें तो और अच्छे से अपना करना चाहिए कि जब पता है मिलेगा। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहना है, रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाबा कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो जाएगी। ठीक है, हर किसी के पास तो होता नहीं। तो बाबा ने कहा पर दिल तो होता है ना, भावना तो होती है। तो इसीलिए चाहे बाबा ने कहा कोई मुझे ज्यादा नहीं वो करो, अपना मतलब अपना जमा करो, कोई थोड़ा भी करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन वो भावना से होना चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है। क्योंकि देने के लिए भी ना जिगर चाहिए, ईश्वर अर्थ दान करने के लिए भी जिगर चाहिए, जो लोगों का होता नहीं है। बीमारी में चला जाएगा पैसा, हॉस्पिटल में दे देंगे पैसा, लाखों लाखों के बिल 1 मिनट में कट जाते हैं। और दान पुण्य करने की जब बात आए 50 का निकल के 10 का निकल। तो इसीलिए बाबा के साथ तो ऐसी गलत ना करे। बाबा को तो चाहिए नहीं, लेकिन सिर्फ आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो आपको देंगे ना, हर तरह की बात आपको समझाएंगे। जैसे पवित्रता की बात समझाते हैं तो आज ऐसे दान पुण्य की बात समझा रहे हैं, क्योंकि हर तरह की नॉलेज आपको देनी जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, क्योंकि वो पिता है, वो किसी भी बात में आपको छोड़ नहीं सकता। तो आज बता रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सफल करो, जितना शरीर को भी सेवा में लगाएंगे उतना ये बीमारियों से बचेगा, हॉस्पिटल में जाने से बचेगा, दवाइयों से बचेगा। वो भी तो पैसे ही जाता, फिर फ्री में थोड़ी हो जाता है वो सब। हाँ, तो वो जो वहां से बच रहा है ना, वो हमारा क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। तो फिर भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है, नौकरी करनी है, संभालना है। तो बाबा ने कहा ठीक है, जैसे आपसे होता है करें। तो 21 जन्मों की कमाई आपको मिल रही है और ये है डायरेक्ट। तो बाबा कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था ना। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो भी बात एक है, क्योंकि उसके पास है नहीं ना, जिसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। तो बाबा कुछ कहते नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया जाता। कहीं पर कुछ होता है तो कहते हैं ना पर्ची कटवाओ, घर घर जाके घंटी बजती है। बाबा के घर में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, किसी का चंदा नहीं काटते, किसी से नहीं कहा जाता, क्योंकि ये काम किसका चल रहा है? ये ईश्वर का काम चल रहा है, अपने आप कराएगा जिससे कराना है, ठीक। वो चाहे तो 1 मिनट में किसी की बुद्धि का पेच घुमा दे और काम खत्म। और अगर उसे सबका लगाना है तो थोड़ा थोड़ा सबका भला करवाएगा कि भाई तुम भी अपना क्या करो, सफल करो, पता चले 4 दिन बाद मृत्यु ही होने वाली हो। और हुआ है, ये प्रैक्टिकल हुआ है बहुत लोगों का कि दान पुण्य को पहले किया और फिर मृत्यु हो गई उनकी। तो वो रुक रही थी, दान पुण्य से वो सहज हो गई। हाँ, बहुत हुआ है। हमारी नानी का जब गाय दान करी, बहुत सारी गाय दान करी, बहुत कष्ट हो रहा था उन्हें, बहुत पूजा पाठ करी थी उन्होंने, बहुत। मैं आपको मतलब एक पर शब्द नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। और जब तक दान पुण्य नहीं करा ना, जब तक गाय दान नहीं करी, पता नहीं सोने की गाय बनवाई थी उन्होंने लिए, और उसका जब दान किया तब जा करके उनका शरीर छूटा। 90+ हो रही थी वो। मेरे को एक बहुत अमीर आदमी था, हाँ। उसने बहुत पैसा कमाया, इतना कमाया कि मतलब उसको उम्मीद नहीं थी मैं इतना कमा लूंगा।
तो अब हुआ क्या, उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया और उसने सोचा इतना अरबों रुपया है मेरा, इसका क्या होगा। सही बात है। उसने क्या दान किया, पुण्य। उसको बुलाया हॉस्पिटल वालों को कि ये सारा अपने नाम कर दो, तो उनको भी पता मर जाना है, बचाना तो है नहीं। सही बात है, तो समझ मिल गई ना, देखो ये भी सही समय पे उसे समझ मिल गई, पता चले आफ्टर डेथ। अरबों रुपया है, मैं क्या करूँगा, मैं साथ तो ले आ नहीं सकता। और हुआ क्या, वो यही तो ज्ञान बाबा हमें सिखाता है ना, यही तो ज्ञान बाबा सिखाता है कि मैं तुम्हें ज्ञान से समझ दे रहा हूँ कि तुम अपना समय से पहले सफल कर लो, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। व्हाट्सएप आया था, हाँ। तो उसने बुला के सब कुछ दान कर दिया। हाँ। और वो ठीक हो गया। ठीक वो ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, तो देखो वो कई साल जिया। कहाँ ये तो- देखो कितनी बड़ी बात बताई है। मैं ये कहानी नहीं है, हाँ, प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल, अमेरिका के बहुत बड़ा अमीर आदमी था वो। चलो अच्छा है, तो आज बाबा यही शिक्षा दे रहे, बड़ी अच्छी आपने बात बता दी। तो देखो कैसे मतलब दान पुण्य करने से कि वो आदमी वापस मतलब जीवित हो गया, जीवन मिल गया, तो वो अटक रहा था ना, तो इसीलिए जीवन में जरूरी है ये भी। तो अच्छा, तो बाबा ने इसीलिए तो बाबा कहते हैं बाबा को क्या करना, और तो साहूकार हीरे की मुट्ठी दे, तो बाबा ने कहा बात कुछ भी कहते नहीं, तो हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आई विल काम में आई, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्ची आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज, कितने आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का, तो अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी। ठीक है, मतलब बाबा ने कहा कि तुमसे जैसा होता है वैसा करो, और बाबा की सेवा चले, वहां पर कितनी अनेक आत्माओं का कल्याण हो। शरीर की बीमारी का तो डॉक्टर मिल जाएगा, मन की बीमारी का तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो मन की बीमारी को ठीक करने के लिए तुम अपने घर में बाबा का घर बना दो। ठीक है, तो अनेक आएंगे तो उनका क्या होगा, कल्याण होगा, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाओगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संत को इन सब बातों का नहीं रहता, उनको जो देते हैं वो अपने काम में ही लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनवाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेगा उतना गद्दी का मालिक बनेगा। ये वर्षा मिल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं सबको मिलता है, सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो, ठिक्कर बित्तर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते हो। तीर्थों पे जाते हैं ना भगवान को ढूंढने, दर्शन करने, और अभी तो सभी तीर्थ तमो प्रधान हो चुके हैं, कुछ भी शुद्धता नहीं रही, अपवित्रता भरपूर हो गई है सब जगह। जैसे पवित्रता होती है ना, अशुद्धता हो गई, इसीलिए ज्यादा है तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो भगवान आपसे कह रहा है, साक्षात निराकार ज्योति बिंदु कह रहा है मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हें भटकने की क्या जरूरत है, बस मुझसे बुद्धियों जोड़ के रखो, जो प्रैक्टिस आपको बताई है उसको करके रखे, वही है सच्ची यात्रा। ठीक है, भगवान जो है वो तीर्थों पर नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है कि मैं जप तप तीर्थ वेद शास्त्र इत्यादि किसी चीज से प्राप्त नहीं होता। कोई कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कोई कितने ही तीर्थों पे चला जाए, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अपना मूड चेंज करने के लिए जाते हैं कि चलो थोड़ा घूम आए। भावना से कौन जाता है बताओ? पहले के टाइम में लोगों के मनों में भावना हुआ करती थी, वो भी बड़े बूढ़ों में। आजकल किसी में भावना नहीं है, आजकल तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है कि चलो कहीं और ना सही हम फलाने मंदिर ही घूम आए। तो बाबा नहीं जानता बाबा ने आज क्या कहा, मुझे सब पता है कौन किस भावना से आता है और उसी हिसाब से फिर मिलता है। तो ये भी ड्रामा है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती है, कैसे सतयुग में देवताएं हैं, कैसे त्रेता में फिर आए, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। आ गई ना बात? भगवान कह रहे हैं जो भक्ति पूजा पाठ करता है उसको भी फल देने वाला मैं हूँ, और मैं उनको देता हूँ जो अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं, ऐसे ऊपर से दिखावे वालों को नहीं देता, जो अशुद्ध करते हैं स्वयं को और वातावरण को, उनको नहीं देता। ठीक है, ये भगवान का यज्ञ है,
चाहे वो छोटा मंदिर ही क्यों ना हो, वहां पर किसी भी तरह की अगर अशुद्धता है तो वो आप देखते हैं ना, कभी नहीं ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पानी में डूब जाए, बाढ़ में डूब जाए, लेकिन अब तो होता है, अब तो होता है क्योंकि उसको संभालने वाले अपवित्र हो चुके हैं। किसके अंदर कैसी शुद्धता है ये कौन जाने, ना हम जाने ना आप जाने, वो तो जान रहा है, वो तो जान रहा है ना सबकी कि कौन कैसा होके बैठा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कहा, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब तुम शांत होके मुझे याद करो बस, अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भटकता मनुष्य तब है जबकि उसे सत्यता प्राप्त ना हो। ठीक है, जब उसे उसके मन की चीज मिल जाती है तो वो स्टॉप कर देता है। जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कोई मिल जाए तो जितने भी फ्रेंड है फिर उनसे यारी अपने आप टूट जाएगी, वो तोड़ेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, क्योंकि सच्चा दोस्त मिल गया ना तो बाकियों के दोस्तों से क्या करना। तो हमारा सच्चा दोस्त कौन है? शिव बाबा। तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, ना मंदिर ना मस्जिद, हमें कहीं भी, पर हम किसी का अपमान भी नहीं करते, हम किसी को मना नहीं करते कि भैया पूजा पाठ ना करो, कहीं जाओ ना, अरे यहाँ नहीं आते तो कहीं तो जाओ, कहीं तो तुम्हारा भला हो, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए, समय। ठीक है, वो लोगों के पास होता नहीं, ना तो पुण्य कर्म है और कहने को समय। जैसे सारे प्रधानमंत्री बन गए हैं कि सारी दुनिया का काम किसको है? उन्हीं लोगों को है कि जिनको 5 मिनट की भी क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो छोड़ देते हैं बाबा, छोड़ो। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ, पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी, अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कल्प पहले भी की थी, 84 जन्मों के चक्र में आ गए, बाकी इस्लामी बौद्धि आदि। बाबा ने कहा यह सब बाई प्लाट्स हैं, नाटक सब कुछ भारत पर ही है, तुम ही देवता थे, याद दिला रहे, तुम ही देवता थे, ठीक है, तुम ही असुर बने हो, विकारों के वशीभूत होकर असुर बन गए। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो, भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है। तो बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब ये खलास होना ही है। ठीक है, तो जो देवता धर्म नहीं वो फिर से स्थापन होता है, कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे से है नहीं, कैसे स्थापन होता है, कैसे दुनिया नहीं बनती है, इस बात का किसी को पता नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे बताना पड़ता है। नंबर 1 बात है भगवान वाच, भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। अगर भगवान कण कण में है तो फिर आप सबकी भक्ति भी क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो छोड़ दो, किस लिए कर रहे हो जब सब जगह भगवान ही भगवान है? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हो, क्यों माथा टेक रहे हैं, क्यों सर झुका रहे हैं? तो ऐसे नहीं होता, भगवान एक है और वो अलग है, और वो सबसे अलग है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उनकी शक्ति काम कर रही है, वो अपनी निश्चित जगह पर विराजमान है, वो है परम धाम। क्योंकि भगवान की यहाँ पर अभी भगवान के लिए यहाँ साफ सुथरी क्या नहीं है मंदिर में भी ना। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बहुत, जिनमें दिव्यता है, बहुत बड़े बड़े लेवल के मंदिर हैं। अगर आप देखने जाएं, जैसे उज्जैन की बात करें, और भी बहुत बड़े बड़े मंदिर है शिव जी के, तो आप वहां पर देखिए ना तो आपको फिर भी काफी कुछ साक्षात्कार हो सकता है, कुछ आपको महसूसता हो सकती है। बाकी छोटे मोटे मंदिर में तो नहीं हो सकते। और वो भी जो सच्चे दिल के होंगे ना, जो बहुत भगवान से प्यार करते होंगे। इसी दुनिया में है बहुत शिव के भक्त जो मर मिटने को तैयार होते हैं शिव के, जिनको शिव के अलावा कोई है ही नहीं, तो उनको बहुत साफ स्पष्ट दिखता है। मंदिरों में भी दर्शन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन मंदिर को इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो बहुत नियम मर्यादाओं से रहते हैं, बहुत नियम मर्यादाओं से रहते हैं। वो जरा भी गड़बड़ करेंगे ना तो जो दिव्यता होती है ना, जो वहाँ की शक्ति होती है, वो स्वयं ही बाहर कर देती है उसे।
इसका मैं आपको एक बड़ा उदाहरण बताऊं, बालाजी मंदिर, ये राजस्थान में, यहाँ पर जो दिव्य शक्तियां है ना, अगर कोई अशुद्धता करता है तो अपने आप बाहर हो जाता है। और भी बहुत है, शिव जी के मंदिर भी है। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कैसे हो सकता है। यहाँ पर दिव्य शक्ति को ही नहीं आप देख पा रहे हो, तो भगवान तो बहुत बड़ी शक्ति है, उसके लिए तो थम ही ना पाए सृष्टि पे। तो बाबा कह रहे ये महसूसता तो होगी, लेकिन सच्चे दिलों को होगी, ऐसे नहीं। तो सर्वव्यापी की बात कर रहे हैं, तो सर्वव्यापी से तो भक्ति भी नहीं चल सकती। भक्ति का मतलब क्या है फिर? क्यों कर रहे हो भक्ति? किसको पूज रहे हो आप? जब सब में ही भगवान है तो सभी भगवान है, तो सभी को पूज रहे हो, खुद को भी पूज रहे हो। खुद को तो नहीं पूजते, खुद की पूजा तो नहीं करते, पर कहते हैं खुद में भगवान है। तो यहाँ पर स्टॉप कर दो फिर। ये सब आप अपनी मन घड़ंत चल रही हैं, तो ओ गॉड किसको कहते हो? सर्वव्यापी को तो नहीं कह सकते। कहते ना ये भगवान बचाओ, क्यों बचाए आपको? आप कल भी तो कहा, कितना सुंदर कल कहा मुरली में, जब आप स्वयं ही भगवान हैं तो आप अपनी रक्षा खुद कर लीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल लीजिए। भगवान से क्यों कह रहे हैं? तो हर बात का कल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इस पर, कैसे वो करता है आपकी मदद। कह तो उसको देते हैं, लेकिन कर्म तो अपने ही होते हैं। ठीक है, तो सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना, इसीलिए सब पतित है। गाती भी है पतित पावन आओ, बाप आते हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो, दुख में सिमरण सब करें, जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं तुमको नॉलेज मिल रही है। तुमको तो देवता बनना है, अभी ये कयामत का समय है। ठीक है, देवता बनना, और इस पढ़ाई से देवता बनेंगे, अमृत वेले के योग से देवता बनेंगे। 4 बजे हम लोग अमृत वेला करते हैं, 4 से 4:45 बजे तक। ठीक है, करते हैं आप? तो सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, अभी सब कब्र दाखिल है। बाबा आकर जगाते हैं, ये ज्ञान कोई के पास नहीं है। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकती हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा। जैसी कंडीशन आपकी चल रही है, जैसा व्यवहार आपका हो रहा है, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो भी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण यानी संपूर्ण अंत में होंगे। इसीलिए सब मेहनत करें, हम भी मेहनत करें। ऐसा नहीं कि हम बन गए देवता पूरे, लेकिन काफी हद तक बहुत कुछ हो चुका है। 10% 20% ही रहती हैं कमियां। 4 बजे से 4:45 बजे तक। हाँ, जो हम सभी करते हैं, हम सभी ब्राह्मणों का नियम है। जितने भी इस ज्ञान में चलने वाले ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब बैठ जाते हैं 4 बजे परमात्मा की याद में, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, स्वयं को भरपूर करते हैं। उस समय वो भी बैठता है बच्चों की याद में। ठीक है ना? तो 4 बजे हमारा टाइम है स्पेशली। 5 बजे से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों वालों का टाइम है। 4 बजे खास हम बच्चों का है। ठीक है, पीस ऑफ माइंड पे भी आता है, टीवी में भी आता है, फोन में भी आता है। आप किसी भी तरह देख करके करें। ठीक है, अमृत वेला उसको करें, कॉन्टिन्यूटी में लाइन। 4 बजे से करते हैं हम लोग ना। तो क्या कहा, इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तुम नजदीक होंगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा, 1-2 को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझने की बात है, आत्मा बेसमझ बन गई है। बाबा ने कहा अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बना रहे। तो बाबा कहते बच्ची, युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, कभी कहीं से कभी कहीं से। चाहिए आपको कि आप खुद को समझ जाओ कि कौन आ रहा है, तूफान आ रहे हैं, मुझे गिराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे गिरना नहीं है। आपको समझ तो है ना? बाबा ने कहा सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी बीमारियां बाहर निकलेंगी। यानी कि विकार आपकी मदद, वो विकार आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन बाबा की मदद आपको मिल रही है। ठीक है, मिल रही है। इसलिए आप कमजोर ना करें खुद को, क्योंकि आपने जरा सा खुद को कमजोर किया, आपकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर आपसे आपका शरीर भी नहीं उठेगा। जब आप टेंशन में होते हो तो उठता नहीं ना शरीर। तो ध्यान रखें। तो उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे,
हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। वो इसलिए इम्तिहान के समय मदद की जाए ये नियम नहीं है। पेपर के टाइम आपको कैसे मदद कर देंगे, तो कायदे के विरुद्ध है ना। तो बाबा अभी पढ़ा रहा है, ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। और फिर पेपर का लिएंगे ना, आपका पेपर कौन सा, जीवन में जो परीक्षाएं आ रही हैं वो क्या है, ठीक है, और उनमें आपको क्या होना है, पास होना है। बावनी का उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नील भी फिटा देगी। बताओ, तो बहादुरों को थकना नहीं है, फेल नहीं होना। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो तो माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा, बावली का ये भी होगा। युद्ध करते रहना, ठीक है, बाबा की याद में बैठे रहना, चाहे माया कितने भी तूफान लाए। आपको ये समझ आनी चाहिए बात कि कौन आ रही है, माया आ रही है, और आपको इस पे क्या करना है, जीतना है, ठीक है। जीतेंगे ना, सुबह अमृत वेले करेंगे, अमृत वेला मेडिटेशन करेंगे। तुम कर्मयोगी हो, ठीक है, क्या हो, कर्मयोगी। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो और बाबा को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गई हुई है। अब हम सुबह उठ के शिव बाबा को याद करते हैं, किसे पता, लोग तो मस्ती से सोए रहते हैं। और हमारी तपस्या शुरू होती है अमृत वेला, ठीक है, वो हमारी पहली खुराक है भगवान से। मेडिटेशन ही करते हैं, जो मैंने आपको कराया था ना उस दिन, चांद सितारों की दुनिया से पार ऊपर जा रहे हैं और भगवान की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान से मन ही मन में बातें करनी होती हैं, ठीक है, क्या करेंगे, मन ही मन में बातें करेंगे, मन ही मन में उनका शुक्रिया करेंगे। बहुत सिंपल है, मैं आपको भेज दूंगी, चेक कर लेना कि हम सुबह क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप आपको कर देंगे, आप उसको प्लीज देख लेना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गई हुई है, अननोन वॉरियर्स, बावनी का बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार है ये दिलवाड़ा मंदिर, अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का नहीं, यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। बुद्धि किसमें लगानी है, गाते भी हैं हे आत्माएं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं, तो सतगुरु हुआ ना, बाकी है कलयुग के कर्मकांड, ठीक है। दुनिया में जो भी है वो है कलयुगी कर्मकांड। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सब सीताओं का राम तो केवल एक है, ठीक है। राम कोई दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं है, ठीक है। राम कौन है, परमात्मा शिव राम है, शास्त्रों में भी है, ऐसा नहीं कोई हम बता रहे हैं आपको, ये बात शास्त्रों से ही लिखी है कि राम जो है ना वो सबसे न्यारा है, और वो सबसे न्यारा राम कौन है, ठीक है। तो अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहे ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको तो खबरदार रहना है, ठीक है। अब आप युद्ध में हो, और युद्ध में बैठना थोड़ी होता है, और जो युद्ध से जो भाग जाए उसे कायर कहते हैं। भागने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये कहें कि मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इस विकार को नहीं जीत पा रही या पा रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर इसका मतलब टाइटल फिर मिल जाएगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बावनी का करते रहो, ठीक है, बैठो मत, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो कि बाबा वर्षा दे रहे हैं,
ये दादी का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रही है। ये बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है, मन मना भव। और चक्र का राज भी सहज है। सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो ये निश्चय चाहिए, वापस कह रहे निश्चय चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? सृष्टि का रचयिता पढ़ा रहा है। बाप है वो, टीचर है, शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु साथ लेके जाएंगे। भगवान टीचर बन के हमको पढ़ा रहे हैं। उनका बाप टीचर कोई, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाबा का थोड़ी है, बाबा है सबके। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है, रूडली नहीं बनना। ऐसे नहीं कि नहीं मुझसे मत बोलो, मेरे पास मत बैठो, मुझे मत बताओ। किसे बताएंगे? बताओ। पर हर वक्त क्या करते रहना है? उनको समर्पित करते रहना। आज कहा ना, सरेंडर बुद्धि, सरेंडर बुद्धि होके रहना है। सुननी सबकी है। हम तो एक बाप के बने हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना। अंधों की लाठी समझ गए ना? भटक रही हैं आत्माएं, ठीक है, दुखी है जो आत्माएं, मन से परेशान है, उनको सहारा देना है। तो पहले खुद को सही कर लेना, नहीं तो कहेंगे आपको कि आप तो परेशान रहते हैं, हम ही क्या सहारा दोगे। कहने वाले क्या देंगे? तो ऐसे किसी को कहने का, ठीक है, समझ रहे आप? सबसे पहले तो आपके घर वाले कहेंगे आपको। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप घर वालों को भी क्या ना करो, मौका ना दो इस बात का। वो एकदम आपको पकड़ लेंगे। जरा सी बात हुई कि यही सुन के आती हो वहां पर कि आप जरा जरा सी बातों में ऐसे मुंह बना लेती हो। ऐसे तो नहीं है ना? हाँ जी, ऐसा है। अच्छा, ये तो गलत है फिर। ये तो बहुत बुरी बात हो गई। पता नहीं, मैं अपनी नाक से नहीं होती, लेकिन सामने वाले को क्यों लगता है? ऐसा नहीं लगता किसी को भी, होता होगा थोड़ा तो। ऐसे कैसे लग जाएगा बताओ? फिर भी रूडली बिहेव। आप भले सोचो, वो आप भले बोलो ना, आपकी जो टोन है ना, ये बता देती है। कई बार आप बहुत थोड़ा बोलते हो, एक आध बात बोलोगे, लेकिन आपकी टोन से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आपके अंदर दिमाग में चल गया है। तो ये तो गलत हो रहा है ना फिर। तो इस पे काम करो आप। वैसे तो बाबा की बदनामी होगी ना कि ये सीख के आती हो, वहाँ रोज जाती हो, मुरली सुनने हैं, आपको तो बहुत गुस्सा आता है। पता चले यहीं पे आ जाए कि मैं भी सुन के आऊँ, देखो मेरा गुस्सा कंट्रोल होना हो। लोग हमसे पूछ लेते हैं, तो मैं तो कहती हूँ गुस्सा किसे नहीं आता, पर ये है कि 90% कंट्रोल हो चुका है और 10% भी हम लोग क्या करते हैं, हम चुप लगा देते हैं। आप समझ रहे हैं? तुरंत उस बात का सोचते हैं अभी नहीं कुछ बोलेंगे, सब बाद में बोलेंगे। कोई भी बात होती है ना, तो उसके लिए हम सही समय आने का इंतजार करते हैं, उस बात का जवाब देने के लिए। उस समय नहीं देते, क्योंकि क्रोध में आकर के कुछ क्या निकल जाता। तो इसीलिए कोई भी शब्द हमारे लिए तो बहुत वो है कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए कि आपको जिस पे भी गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर बाद कह रहे हैं मैं अच्छा भी बात करती हूँ आपसे, बात ही खत्म। क्योंकि ये ना एक सेकंड की हलचल ही हार्ट अटैक की तरह होता है। बहुत देर का थोड़ी होता है हार्ट अटैक। ऐसे ही क्रोध भी ऐसे ही होता है कि एक बार बहुत जोर से उफान आएगा, फिर धीरे से शांत हो जाएगा, तो नुकसान कुछ ना कर जाए। जैसे लोगों को तो मार ही देता हार्ट अटैक, आपका कोई नुकसान ना कर जाए। हार्ट अटैक में कब बचते थोड़ी है लोग, तो बहुत आसानी से चले जाते हैं। तो यहाँ पर गुस्सा आपका ऐसा ही है कि अगर आपने उसमें उबाल आ गया तो क्या होगा? हाँ, संबंध भी तो खराब हो गया आपका। तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो तुमको अंधों की लाठी बनना है, बाबा ने कहा।
कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते ये पूछो कि पतित पावन परमात्मा से क्या संबंध है। लौकिक संबंध बाप तो है ना, तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परमात्मा किसका बाप है? तो जरूर कहेंगे हमारा। भगवान भी पिता है तो अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर से वर्षा लो, तुम्हारा हक है, याद करने से तुम वहां चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करके समझिए, ठीक, एक एक दो भी रखेंगे तो भी भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। ठीक है, तूफानों में खबरदार रहना, ठीक है, माया के तूफान आएंगे, बाबा ने बता दिया, हार नहीं खानी है। तो दूसरी पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन से सुदामा मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है, मतलब सफल करना है। वरदान दिया बाबा ने, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। ठीक है, संगठन में रहे न्यारे और प्यारे। ठीक, तो बाबा का निर्विघ्न हो जाएंगे। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सबका प्यारा है। सबको अच्छा लगता है, कितने बड़े जब मधुबन में मिलते हैं 35-40 हजार लोग एक साथ, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। ठीक है, तो ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सैल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। ठीक है, मतलब सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन सेवा करते हुए भी सेवा से हाँ, तो प्यारे अपने आप बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्माभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ठीक है, मतलब देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ठीक है, तो ये वरदान आपके ऊपर लागू होता है कि घर में अब संगठन ही होता है, चाहे दो लोग, जो दो लोग हैं वो संगठन है, दो से ज्यादा तो है ही है। ठीक है, तो अब सब काम भी कर रहे हैं, काम करते हुए भी कैसे रहे, न्यारे रहे। ठीक है, तो परिवार के भी प्यारे और बाबा के भी प्यारे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मेरी इंसल्ट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो भी मैं कैसे रहूं, अचल रहूं, अडोल रहूं। ठीक है, तभी तो फिर ना तो कोई विघ्न आएगा ना कोई समस्या आएगी। ठीक है, शाह ओम शाह।